तो आज हम देख रहे हैं हिंदी टीवी शो पति ब्रह्मचारी के एपिसोड 34 के कुछ हिस्से। इसमें एक परिवार है, काफी उलझे हुए रिश्ते हैं और तनाव भी खूब है। हाँ, काफी ड्रामा है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। हमारा मकसद है कि कहानी के जो मुख्य टकराव हैं, किरदारों की मंशाएं हैं और खासकर एक वादा जो सूरज ने किया है उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। इसमें वो फर्ज, प्यार और परिवार के दबाव का जो घालमेल है वो साफ दिखता है। तो एक अहम किरदार है सूरज। वो खुद को कहता है गुंडा था, गुंडा हूं और गुंडा रहूंगा। पर उसने अपने पिता से एक वादा किया है, 48 घंटे तक कोई झगड़ा नहीं, कोई हिंसा नहीं। हाँ, और ये बात दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पिता को उम्मीद जगी है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ना, आज पहली बार उसके सुधरने की गुंजाइश नजर आई है। उनके लिए सूरज जैसे हीरा है, हीरा। लेकिन इसमें एक पेंच भी है शायद। कि पिता का एक और नजरिया भी सामने आता है। वो सूरज को मानते मेरे टुकड़ों पर पलने वाला वैसा ही पालतू गुंडा। मतलब वफादार रहेगा पर है तो गुंडा ही। हाँ, ये तो बड़ा विरोधाभास है। उम्मीद भी और एक तरह की कड़वी हकीकत भी। सही। और शायद यही परिवार के अंदर के तनाव की वजह भी है। दूसरी तरफ सूरज की पत्नी है। वो बेचारी कोशिश कर रही है परिवार में घुलने मिलने की। हाँ, और उसकी एक कोशिश, वो सब्जी खरीदने वाली घटना थोड़ी अजीब हो जाती है। क्या हुआ था उसमें? मोनिका भाभी ने शायद कहा था 250 ग्राम कुछ लाने को। अच्छा। और वो ले आई सब कुछ 2.5 किलो। अरे बाप रे। उसे अंदाजा ही नहीं है घर के काम का। वो खुद कहती है सब्जी कैसे छांटी जाती है, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। और फिर सास का क्या रिएक्शन था? सास तो बहुत नाराज हुई। सीधा कहा, तेरे पैर जब से इस घर में पड़े नुकसान ही नुकसान। ओह, ये तो काफी कठोर बात है। ये सिर्फ एक गलती से ज्यादा लगता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक नई बहू के लिए, खासकर ऐसे घर में जहाँ शायद पैसों की थोड़ी तंगी है। हाँ, वो गरीबी का जिक्र भी है। और सब्जी वाले को भी कहना पड़ रहा है कि खाते में लिख दो। ऐसे में एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता होगा। सही बात है। और ऊपर से सूरज का रवैया भी शुरुआत में कुछ ठीक नहीं था। हाँ, वो तो कहता है ये शादी नहीं है। पर पत्नी भी कम नहीं है। उसका इरादा पक्का लगता है। वो कहती है पत्नी अपने पति के लिए यमराज से लड़ जाती है। हाँ, उसका संघर्ष दोहरा है। एक तो पति को जीतना है, दूसरा परिवार में जगह बनानी है। और इसी सब के बीच एक और गड़बड़ हो जाती है, फ्रिज वाली। हाँ, वो घर में एक नया फ्रिज ले आती है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन पता चलता है कि उसने इसके लिए वो पैसे इस्तेमाल कर लिए जो कर्ज चुकाने के लिए रखे थे, करीब 15,000 रुपए। ओहो, ये तो बड़ी बात हो गई। हाँ, और अब उसे 11,580 रुपए चुकाने, नहीं तो घर से बाहर बोरिया बिस्तर समेटना होगा। बिल्कुल। यहीं पर वो पारिवारिक सत्ता का खेल, सास का अधिकार, मोनिका भाभी की अपनी जगह और ये पैसों का दबाव सब साफ दिखने लगता है। फ्रिज लाना शायद उसकी एक कोशिश थी इज्जत पाने की या कुछ ठीक करने की। हो सकता है, एक हताश कोशिश, लेकिन वो भी उल्टी पड़ गई। और एक और बात, उसकी छोटी कोशिशों पर भी शक किया जाता है। जैसे वो सास की चोट पर बर्फ लगा रही थी। हाँ, तो उसे भी नौटंकी कह दिया गया कि पहले नुकसान करती है और फिर मासूम सा चेहरा बना के सेवा करने की नौटंकी करती है। मतलब विश्वास बिल्कुल नहीं है उस पे। नहीं। और इसी तनाव भरे माहौल में सूरज से वो वादा टूट जाता है, 48 घंटे वाला। क्यों? क्या हुआ? वो अपनी बचपन की दोस्त को बचाने के लिए झगड़े में पड़ जाता है, हिंसा कर बैठता है। ओह, तो पिता का क्या हुआ? पिता का तो दिल ही टूट गया। वो कहते हैं एक काम दिया था तुझे पापा ने, तुझसे वो भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो उस दोस्त को भी सबक सिखाने की बात करते हैं क्योंकि उसने पिता को नाराज किया है। और ठीक इसी समय पर वो फ्रिज घर आता है। हाँ, एकदम। क्या टाइमिंग है। ये जैसे टकराव का चरम बिंदु है। एक तरफ सूरज की अपनी वफादारी जो पिता के वादे पर भारी पड़ गई, और दूसरी तरफ पत्नी की वो हरकत जो शायद नेक इरादे से की गई हो, पर उसने मुश्किलें और बढ़ा दी। तो कुल मिलाकर सूरज का अपना अंदरूनी संघर्ष है। पत्नी बेचारी एडजस्ट करने में लगी है, घर में पैसे की दिक्कत है और एक अहम वादा टूट गया। बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। हाँ, ये सब देखकर ना एक सवाल मन में आता है। क्या? कि इतने सारे दबाव, इतनी पुरानी कड़वाहटें, शक और ये एक दूसरे से टकराती वफादारियां, इनके बीच क्या इस परिवार के लोगों के लिए सच में बदलना या एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाना कभी मुमकिन भी हो पाएगा? क्या फिर वो हमेशा ऐसे ही टकराव और गलत फहमियों के चक्कर में फंसे रहेंगे? ये सोचने वाली बात रह जाती है।